मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की संभावनाओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। जीवन के उतार चढ़ाव, संबंधों से अपने सुख दुख, अच्छा बुरा, एक दूसरे के प्रति प्यार, ममता, समता, करुणा, सहानुभूति, सहयोग की भावना, ये सभी बातें व्यक्ति के साथ जुड़ी हैं। निस्वार्थ से उठकर जब वह दूसरे के काम आता है तब सद व्यक्ति बनता है। मेरी माँ श्रीमती उर्मिला तोमर की लिखी लघु कथाओं में यही प्रयास किया गया है, जिसमें हमें जीवन निर्माण में उत्तम प्रेरणा प्राप्त हो सके। आज मैं माँ की लिखी एक लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ, जिससे संकेत मिलता है कि किस प्रकार समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का ऊंच नीच का भाव फैलता चला जाता है। कहानी इस प्रकार है। एक बंगले के गेट के बाहर से ही एक बड़े खिलौना भालू से खेलती हुई साहब की बेटी को बड़े भोले अंदाज में देखे जा रही थी। उसका मन भी खिलौना भालू से खेलने को हो रहा था। रीमा ने उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखा तो इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। वह सहमी हुई सी रीमा के पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? रीमा ने उससे पूछा तो वह बोली, मेरा नाम सुखी है। सुखी खिलौनों को छू छू कर देखने लगी। बोलती हुई और लेटने बैठने पर आंखें खोलती और बंद करती हुई गुड़िया देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। चलो खेलते हैं, रीमा ने सुखी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। दोनों बच्चियां निश्चिंत होकर खूब देर तक खिलौनों से खेलती रहीं। रीमा ने अंदर से लाकर सुखी को बिस्कुट और केले दिए। उस समय दोनों बच्चियां ऊंच नीच से परे प्रेम भाव से एक हो गई थीं। फिर अंदर से आवाज आई, रीमा बेटी, ओ रीमा बेटी, कहाँ हो तुम? रीमा को पुकारती हुई मेम साहब बाहर आ गई। बेटी को धीमा कहार की लड़की के साथ खेलते हुए देखकर उनका पारा चढ़ गया। इधर गंवार लड़की के साथ खेलकर तुम भी गंवार हो जाओगी। और चटाक से एक थप्पड़ रीमा के मुलायम गाल पर पड़ा। फिर गुस्से से भरी मेम साहब ने सुखी का हाथ पकड़कर गेट से बाहर कर दिया। उस समय ऐसा लगा था जैसे रीमा के गालों से लुढ़कते हुए आंसू कह रहे हैं कि आज इस मासूम छल कपट रहित बच्ची को ऊंच नीच भेदभाव का पहला पाठ पढ़ा दिया गया है। विचार कीजिए और समझदारी से जीवन में प्रयोग कीजिए, अन्यथा बच्चों के मनोभाव पे बुरा असर पड़ता है।